हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। और इस कहानी के बाद शायद आप भी रात में अकेले ट्रैवल करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो चलिए सुनते हैं मेरे दोस्त की जुबानी। ये बात है 2019 की। हमारे शहर के पास एक रोड थी, काली घाटी रोड। ये इसी नाम से फेमस थी। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल लगता था, गाड़ियाँ, बाइक, लोग, चहल पहल। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते थे या उसके बाद उस रोड पे कोई भी नहीं दिखता था। और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो ये कहते थे कि वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी कभी कोई लड़की लिफ्ट मांगती दिखती है। और यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि जो भी इस लड़की को लिफ्ट देता है या वहाँ रुकता है वो वापस नॉर्मल होके नहीं आता। पर हम सब तो यंगस्टर्स थे, तो हमारे लिए ये जस्ट एक फ़न था। एक दिन हमने प्लान बनाया, हम चारों दोस्त ने, मैं, रवि, अमन और नीरज। हम चारों ने ये प्लान बनाया, इस बार का जो वीकेंड है हम लोग कहीं बाहर एंजॉय करते हैं। तो हम लोग फ्राइडे अपने रूम से निकल गए करीब 11 बजे लगभग। वहाँ से शॉर्टकट जो रास्ता था काली घाटी का, वहाँ पे हम लोग 11:15 बजे लगभग पहुँचे। अमन बोला, भाई शॉर्टकट ले लेते हैं, टाइम भी बचेगा हमारा, हम लोग थोड़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो रवि बोला, पागल है क्या, तुझे पता नहीं ये रोड बिल्कुल भी सेफ नहीं है और तूने अफवाह नहीं सुनी इस रोड के बारे में। एक्चुअली रवि थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे मानता था और स्पिरिचुअल था थोड़ा, तो वो इन सब चीज़ों पे बिलीव करता था। बट हमारे लिए तो ये सब मजाक ही था। बट हम लोग ने बाइक को उसी रोड पे मोड़ ली। जैसे ही हम सब रोड के अंदर घुसे तो हम सब का मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और हमें अजीब सा सेंसेशन हुआ, जैसे कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों। और थोड़ी दूर पे जंगल जैसा एरिया भी था और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी दूर पे, बट वो सारी बंद थी। एक अजीब सा सन्नाटा था वहाँ पे, सिर्फ हमारी बाइक की आवाज़ और हेडलाइट ही थी। ना कोई जानवर, ना कोई पंछी, कुछ भी नहीं। 10 मिनट बाद रवि ने अचानक बोला, भाई वहाँ कुछ तो है, मतलब कोई तो खड़ा है। हम सब ने हेडलाइट से देखा बट हमें कुछ दिखा नहीं। तो करीब बाइक से चलते हुए 10-5 मिनट ही हुए थे। फिर अमन ने बोला, भाई कोई तो वहाँ खड़ा है। मतलब वो शैडो अमन को भी दिखी। तो हम लोगों ने फिर से हेडलाइट से देखा तो वहाँ पे हमें वाकई कोई दिखा, एक सफ़ेद कपड़े में कोई, जैसे लड़की हो, उसका सिर झुका हुआ है और बाल उसके थोड़ी बिखरे बिखरे से थे। तो अमन बोला, रात में अकेली लड़की, पक्का कोई प्रैंक कर रहा होगा हमारे साथ। हम सब वहाँ पे रुक गए और हमने सोचा कि चलो लड़की के पास चल के देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग थोड़ी दूर पे पहुँचे, अचानक से लड़की ने हम लोग से बोला, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो। और उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब सी थी, मतलब बहुत ही डरावनी सी, और जैसे कांपती हुई आवाज़ में उसने हमसे रिक्वेस्ट करी हो। तब लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा देख के हम सब इतने डर गए, मतलब उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखों के पास 2 काले गड्ढे थे, सिर्फ उसके बाल थे। रवि चिल्लाया, भाई भागो। अचानक से हवाएं तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और लड़की भी गायब हो गई। और उससे बड़ी बात, हम लोग की बाइक बंद हो गई। फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग बाइक से उतर के भागेंगे, लेकिन जैसे ही हम सब बाइक से उतर रहे थे उसी वक्त हम सब की अपने आप बाइक स्टार्ट हो गई। हम लोग ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पीछे देखे सीधे अपनी बाइक तेज भगाई, सीधे बस यही मना रहे थे कि भगवान किसी तरीके से हम लोग इस शॉर्टकट से बाहर निकले। किसी तरीके से हम सब निकल तो गए। उस रात हम लोग वापस अपने रूम पे पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया। और उस रात किसी ने कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने रूम में जाके सो गए। नेक्स्ट डे हम चारों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और रात में हम लोग ने एक ही सपना देखा, जैसे कि वो लड़की हम लोग से कुछ कह रही हो और वो हम लोग के पास आ रही थी। ऐसा करीब 1 महीने तक चला। हम लोग ने अपनी फैमिली को नहीं बताया ये सब कुछ और हम सब डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ लेने लगे, बट
हम चारों की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी और हम लोग की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। तो हम लोग ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 हफ्ते बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि रवि थोड़ा स्पिरिचुअल था, वो भगवान को बहुत मानता था। तो उसने कहा यार कि चल ना एक बार मंदिर चलते हैं हम लोग, शायद वहाँ पे कुछ हम लोग को रिलीफ मिले। तो हम लोग ने उसकी बात मान ली और हम लोग एक पास के ही पुराने मंदिर में गए। हनुमान जी का वो मंदिर था। वहाँ पे एक हमें बाबा मिले और उन्होंने हमारी तरफ देखते ही उन्होंने ये बोला कि तुम लोग काली घाटी से आए हो ना? हम सब शॉक्ड हो गए। हम लोग ने पूछा कि बाबा जी हमने तो आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम काली घाटी से आए हैं? यहाँ तक कि उनको हमारे नाम भी पता थे और हम लोग किस पर्पज़ से जा रहे थे उन्हें ये सब कुछ पता था। तो हम लोग ने पूछा कि बाबा जी ये सब आपको कैसे पता, और काली घाटी का सच क्या है बाबा जी? अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमें बताइए। तो बाबा जी ने बताया 20 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड ड्रंक था और अचानक से जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो लड़की को छोड़ के वहाँ से भाग गया। बट लड़की उस टाइम पे ज़िंदा थी। उसने लोगों से बहुत हेल्प मांगी। वहाँ पे कुछ लोग आ जा रहे थे ट्रक से, बस से, बट किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा वहाँ रात में लिफ्ट मांगती है खुद को बचाने के लिए, और जो रुकता है उसकी ज़िंदगी समझो बर्बाद ही हो जाती है। बाबा जी ने बोला तुम लोग लकी थे जो कि लड़की ने तुम लोग को कुछ नहीं किया, और अच्छा हुआ कि तुम लोग बाइक से नहीं उतरे। अगर तुम लोग बाइक से उतर के उसको लिफ्ट देने जाते या फिर उसकी हेल्प करने जाते तो वो हो सकता है कि वो तुम्हें उसी वक्त मार देती। बट कोई बात नहीं, तुम लोग की जो तबीयत ख़राब है उसकी वजह से ख़राब है, तुम लोग ठीक हो जाओगे। तो बाबा जी ने हनुमान जी को चढ़ा हुआ एक धागा दिया हमें। वो धागा हमारे कलाई में बांधा, एक हनुमान चालीसा दी और थोड़ा सा नमक और सिंदूर दिया हमें, और बोला कि दोबारा उस रोड पे कभी मत जाना। करीबन 11 दिन तक लगातार सुबह शाम तुम लोग को ये हनुमान चालीसा पढ़नी है, नहा धोके। आज 6 साल हो गए, हमने कभी उस रोड की तरफ देखा तक नहीं। आज भी लोग वही कहानियाँ कहते हैं कि रात के 10 बजे के बाद वहाँ पे कुछ तो अजीब है, और वहाँ सफ़ेद कपड़ों में लड़की खड़ी दिखती है जो लिफ्ट मांगती है और लोगों से पूछती है प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज़ मैं लाती रहती हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट या रियल स्टोरीज़ है तो मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।